हमने हजारों विदेशी नागरिकों का भी जीवन बचाया है, सिर्फ भारतीयों का नहीं, वो देश में फंसे हुए कई देश के नागरिकों को भी हम बचा करके निकाल करके लाए, उनके घर तक पहुंचाया है। साथियों, हमारे सैन्य बलों ने जल, थल, नभ हर मोर्चे पर और हर परिस्थिति में देश की सेवा की है, समर्पण भाव से सेवा की है, पूरी संवेदनशीलता के साथ सेवा की है। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। आकाश में हमारी एयरफोर्स भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहती है और जमीन पर तपते रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर तक हमारी सेना, हमारे बीएसएफ के जवान, हमारे आईटीबीपी के जवान सब मिलकर के चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। इसी तरह अलग अलग मोर्चों पर एसएसबी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जवान भी सीमलेसली एक यूनिट के रूप में हर जवान मां भारती की सेवा में डटा रहता है। मैं आज भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की भी सराहना करूंगा। वो जिस तरह नेवी के साथ समन्वय बनाकर हमारी कोस्टलाइन सिक्योरिटी में दिन रात तैनात रहते हैं, उनका योगदान राष्ट्र रक्षा की इस महायज्ञ में बहुत ज्यादा है। साथियों, हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और हमारे सुरक्षा बलों के साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है। दोस्तों, 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई, घटती गई, घटती गई, और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। करोड़ों लोग पीढ़ियों बाद पहली बार डर और खौफ से, उसके साए से निकलकर विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। जिन इलाकों में माओवादी नक्सली सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे, अस्पताल नहीं बनने देते थे, बने बनाए चल रहे स्कूलों को बम से उड़ा दिए जाते थे, अस्पतालों को, डॉक्टरों को
गोलियों से भून दिया जाता था। मोबाइल टावर नहीं लगने देते थे। वहां अब हाईवेज बन रहे हैं, नए उद्योग ले रहे हैं, स्कूल और अस्पताल वहां के बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। देश को सफलता हमारे सभी सुरक्षा बलों के तप, त्याग और साहस से ही मिली है। और मुझे खुशी है कि ऐसे अनेक जिलों में आज पहली बार लोग आन बान शान के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। साथियों, मैं आज वीर जवानों के बीच में खड़ा हूं। हम नौसेना के जवान हैं। मौत को मुट्ठी में लेकर के चलना यह आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन पुलिस को जवान जो डंडा लेकर के सिर्फ चलते रहते हैं, हाथ में डंडे से ज्यादा कुछ होता नहीं है। उनके पास उतने साधन भी नहीं होते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी नागरिकों के साथ मिलजुल करके काम करने की होती है। लेकिन मेरे इन पुलिस बेड़े के अलग अलग जवानों ने, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सारे बेड़े के जवानों ने नक्सलों के साथ जो लोहा लिया है ना, जो लड़ाई लड़ी है, काबिले दाद है। दोस्तों, मैं आज दिवाली के पावन पर्व पर मेरे पुलिस बेड़े के इन जवानों को लाख लाख बधाई देता हूं। मैं ऐसे जवानों को जानता हूं जिनके पास अब पैर नहीं है, लेकिन जज्बा वैसा ही है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के लिए व्हील चेयर से उतरना मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूं जिन्होंने माओवाद नक्सलियों ने उनको शिकार बनाया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, गांव में जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे अनगिनत लोगों ने जो सहा है, जो बलिदान दिया है, शांति के लिए, नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, स्कूल चले, इसके लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। दोस्तों, शायद आजादी के बाद पहली बार पुलिस बेड़े के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई और पिछले 10 साल में 50 साल की इस भयंकर बीमारी को वो खत्म करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और 90% केस में वो सफल हो चुके हैं। आप लोग युद्ध को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन घर के भीतर जब युद्ध लड़ना पड़ा होगा तब कितना धैर्य चाहिए, कितना संयम चाहिए, किसी भी निर्दोष की जान न चली जाए और निर्दोषों की उनके सपनों को सजाने के लिए जो करना पड़े करने। एक अद्भुत काम हुआ है। वो वक्त आएगा जब इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाएंगे और इस प्रकार के गुरिल्ला युद्ध करने वाले लोगों को दुनिया भर में शायद सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा पराक्रम नक्सल को समाप्त करने के लिए, माओवादी आतंक को चूर चूर करने के लिए देश की शक्ति ने किया है। हम सभी देशवासियों को गर्व है दोस्तों, ये हमारी मिट्टी में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। साथियों, जीएसटी बचत उत्सव में
इन जिलों में रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। जिन जिलों में कभी माओवादी आतंक ने संविधान का नाम नहीं लेने दिया, संविधान के दूर से भी दर्शन नहीं करने दिए, आज उन्हीं जिलों में स्वदेशी का मंत्र गूंज रहा है और गुमराह हुए नौजवान 303 छोड़ करके संविधान को माथे पर लगा रहे हैं। साथियों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक पहले जो कल्पना से भी परे था, आज वो सफलताएं, वो उपलब्धियां हम अपने सामने देख रहे हैं। ये गति, ये प्रगति, ये परिवर्तन देश का विश्वास और विश्वास की कोख से पैदा हुआ विकास का मंत्र, राष्ट्र निर्माण के इस महान कार्य में हमारे सैन्य बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप प्रवाह में बहने वालों में नहीं है। गंगा कहे गंगादास, जमुना कहे जमुनादास, ये सेना की रगों में नहीं होता है। प्रवाह में बह जाने वाले लोग आप नहीं है। आप में क्षमता है प्रवाह को दिशा देने की, प्रवाह को मोड़ने की। आप में साहस है समय को मार्ग दिखाने का। आप में पराक्रम है अपरिमित को पार कर जाने का। आप में हौसला है अलंग को लांग जाने का। हमारी सेना के जवान जिन पर्वत शिखरों पर डटे हैं, वो शिखर भारत के विजय स्तंभ बनकर के उभरे हैं। आप जिस सागर के सीने पर खड़े हैं, इस समंदर की महान लहरें भी भारत का जय घोष कर रही हैं। भारत माता की जय सिर्फ आप नहीं, एक एक लहर बोल रही है। आपसे सीखा है। आपने समंदर की लहरों को भी मां भारती का जय जयकार करने का जज्बा पैदा कर दिया है। इस कोलाहल से भी एक ही स्वर निकलेगा। समंदर की हर लहर से, पहाड़ों से चलती हुई हवा से, रेगिस्तान से उड़ती हुई मिट्टी से अगर कान खोल करके सुनेंगे, दिल दिमाग को जोड़ करके देखेंगे, तो मिट्टी के कण कण से, जल के बूंद बूंद से एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी उत्साह और विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर, आपको, आपके परिवारजनों को, 140 करोड़ देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विजयश्री के साथ हमेशा विजय को अपने भीतर पालते रहिए, विश्वास को पालते रहिए, संकल्प को सामर्थ्यवान बनाते रहिए। सपने ऊंची उड़ान से भरे हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।